आइसक्रीम वगैरह गर्मियों में सभी कुछ मिलता है। तो यही चॉकलेट्स भी बनने लगी हैं और ये इतना बड़ा प्लांट है, इसके अंदर ही सब कुछ मिलता है। अब आपके हमारे स्कूल का पता है क्या बनाइए बताएंगे हमारे आपने कहा ठीक है, और आप हमारी प्रोसेस देखी और फैक्ट्री में घूम करके हमारी प्रोसेस देखी। इसमें आपने देखा होगा कि कहीं पर भी एडमिक्सर कुछ नहीं होता है। देखिए पैकेट बन रहा होगा, उसमें हाथ नहीं लग रहा हमारा, देखा आप लोगों ने, ऑटो हो रहा है सारा। अभी और फुल्ली ऑटोमेटिक और बनने जा रही है हमारी फैक्ट्री। और बाकी जो डिटेल है, जो भी प्रोसेस है हमारा, वर्मा जी आपको बताएंगे कैसे दूध आता है गांव से। दूध आने के बाद उसकी कैसे प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद कैसे हम अलग अलग दूध बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ जाकर के आप अपने घर में बताइए कि आंचल को प्रमोट करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वर्मा जी आपको और पूरी डिटेल देंगे। अभी जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग किया था कलेक्शन सेंटर से, हमारा जैसे ही दूध कलेक्शन होता है, जैसे सोसाइटी, गांव की सोसाइटी है, वहाँ गांव से दूध कलेक्ट हुआ किसान के माध्यम से, वहाँ से आया दूध सोसाइटी पे आया, सोसाइटी से कैन के माध्यम से या टैंकर के माध्यम से हमारे यहाँ कलेक्शन होता है। कलेक्शन से पहले एक मतलब ग्रेडिंग होगी, इसकी ग्रेडिंग करेगा, एक ग्रेडर आएगा, कैनों की ग्रेडिंग करेगा, दूध की ग्रेडिंग करेगा कि किसी प्रकार का कोई दूध मिलावटी या गंदा दूध तो नहीं है। ग्रेडिंग के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग डम टैंक के पास, वहाँ दूध को गिराते हैं, तौलते हैं। उस टैंक में गिराया, वहाँ वो बैंक बैलेंस भी है साथ में, ठीक है ना। बैंक बैलेंस में क्या हुआ, दूध की मात्रा को देखा कि हाँ कितना दूध है, वहाँ एक ग्रेडर सैंपलर था, वहाँ सैंपल उठाया उसने, उसकी मात्रा लगाई गुणवत्ता चेक करने के लिए, ठीक है। प्लस मात्रा, जिस सोसाइटी से, जिस चिलिंग सेंटर से जो भी दूध आ रहा है, उसका नाम, पता, ग्रेडिंग, सब कुछ एक कंप्यूटर पे डाटा सेव होता रहता है। फैट, एसएनएफ, क्वालिटी चेक हुई, साथ ही साथ मात्रा भी सेव करते जाते हैं। सेव होने के बाद डम टैंक के माध्यम से ठंडा होकर 4 डिग्री पे दूध साइलो टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे आप देखे थे ना बड़े बड़े टैंक तो पीछे जो लगे थे, वहाँ इकट्ठा किया। अब आती है प्रोडक्ट बनाने की। अभी तो कच्चा दूध था, अब प्रोडक्ट बनाने की। अभी हमें बनाना क्या है, दूध बनाना है, दही बनाना है, छाछ बनाना है, या खोआ बनाना है, प्रोडक्ट बना या पनीर बनाना है, या कोई भी क्रीम, मक्खन, घी, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे हम, हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन है। सबका स्टैंडर्डाइजेशन करके ही बनाएंगे। दूध बनाएंगे तो दूध की हमारे यहाँ 6 वैरायटी हैं। एफसीएम, स्टैंडर्ड, काऊ मिल्क में 2 हैं, हार्मोनाइज मिल्क भी है साथ में, ठीक है। टोन्ड है, डबल टोन, एक चाय स्पेशल करके भी हमारे यहाँ बनता है, उसका इसके मिल्क, ठीक है। डीटीएम भी हो गया आपका। तो ऐसे 6-7 वैरायटी हैं, सबका स्टैंडर्डाइजेशन होगा और स्टैंडर्डाइजेशन के साथ साथ भी क्वालिटी भी चेक होगी। कोई भी प्रोडक्ट बिना क्वालिटी टेस्ट किए बिना मार्केट नहीं जाएगा। बनाने से पहले से लेके बनाने तक और बन जाने के बाद तक सबकी क्वालिटी चेक होगी। चेक होने के बाद ही वो मार्केट में भेजा जाएगा। पास्चराइजेशन किया, प्रोसेस सेक्शन में आए थे हम लोग। उसके बाद ऐसे था ना, कच्चा दूध प्रोसेस सेक्शन में पास्चराइजेशन किया, 76.6 डिग्री टेम्परेचर होता है, और 4 डिग्री पे ठंडा किया। ठंडा करने के बाद उसको पास्चराइजेशन टैंक में डाला, वहाँ पर उसकी टेस्टिंग की। जो भी हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना था, प्रोडक्ट बनाना था, वो अभी पास्चराइजेशन का करने का ये मतलब है कि आपका जो भी हानिकारक बैक्टीरिया थे दूध में, हार्मफुल बैक्टीरिया थे, उनको मारने के लिए। या अभी आप कच्चा दूध पिएंगे तो नुकसान करेगा, आपको डायरिया वगैरह से संबंधित बीमारी हो सकती है। मगर पास्चराइजेशन दूध पिएंगे तो कुछ नहीं है, वो हार्मफुल बैक्टीरिया थे उसकी ख़त्म कर देता है, उसके बाद ही वो आगे भेजा जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन भी साथ ही साथ हो जाएगा। पैकिंग के बाद पैकिंग सेक्शन में गए थे हम लोग, देखा होगा आप लोगों ने। मशीन एक रोल लगी है, रोल से पीछे प्रिंटिंग आई, डेट, वेट, एमआरपी, यूएसपी, सब कुछ प्रिंट हो रहा है। प्रिंट होने के बाद एक रोल में आया, पाउच बना, पाउच में दूध फिल हुआ, और फिल होने के बाद नीचे क्रेट में उसको फिल किया, और फिर होने के बाद 4 डिग्री पे उसको स्टोरेज कर लिया। और डिस्पैच के लिए, जैसे डिस्पैच डॉक्टर देखा होगा, गाड़ी आएंगे, वहाँ लगेंगे,
कोल्ड रूम खोला जाएगा और डिस्पैच के लिए मार्केट में भेज दिया जाएगा। इस तरीके से क्रेटे में भर रहे थे ना वो लोग, देखा था ना आप लोगों ने, भर रहे थे वो लोग। जैसे 12 लीटर की एक क्रेट है हमारी, उसी में 12 के हिसाब से पूरा पैकेजिंग रहेगा। जैसे लीटर का है तो 12 और आधा की हुआ तो 24, तो 12 लीटर पूरा कंप्लीट करना है। पूरा बनने के बाद यहाँ से गाड़ियाँ हैं मार्केट चली जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब आते हैं दही सेक्शन में, ये हुआ पॉलीपैक का। दही सेक्शन में हम लोग आए तो देखा था प्रोसेस सेक्शन का दही का भी दूध बनाया था। दूध बनाने के बाद ऊपर में भेजा, वहाँ 90 डिग्री पे गर्म किया और 42 डिग्री पे ठंडा किया। 42 के ठंडा करने के बाद उसमें कल्चर ऐड किया, उसको मिक्स किया। फिर मिक्स करने के बाद 200 ग्राम का टफ, 400 ग्राम का टफ, 100 ग्राम का टफ देखा था। मटका एक 5 किलो का था, एक 15 किलो का मटका। मटकों में जैसी रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद हॉट रूम में उसको होल्ड करेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। जैसे दही जमेगा उसकी एसिडिटी वगैरह चेक करी जाती है लैब में। लैब में टेस्टिंग के बाद जैसे लैब अप्रूवल कर देगी हाँ दही हमारा सही जमा है, खट्टा सही है, स्ट्रक्चर सही है, फ्लेवर सही है, सब कुछ ओके हो जाएगा, तो उसको ब्लास्ट रूम में शिफ्ट कर देंगे, मतलब ट्रांसफ़र करके वहाँ। ट्रांसफ़र का पर्पज़ है कि 42 डिग्री पे दूध, जैसे दही गर्म था, अभी एसिडिटी इंक्रीज होती रहेगी, बैक्टीरिया मल्टीपल होते रहेंगे, तो उनको रोकने के लिए कि वो ज़्यादा खट्टा ना हो, ज़्यादा बॉडी स्ट्रक्चर ना बिगड़े, दे ना छोड़े, इसलिए उसको तुरंत इमीडिएटली ठंडा किया जाता है। जैसे ही उसको ठंडा करेंगे दही का स्ट्रक्चर एकदम टाइट हो जाएगा, एकदम हार्ड हो। आप काटेंगे एकदम पीस में कटेगा, आप खाएंगे तो एकदम बढ़िया स्मूथी। उसमें भी वैरायटी हमारे यहाँ है, एक स्किम मिल्क का है लाइट दही और एक टोंड दही। लाइट में फ़ैट नहीं है, एसएनएफ पोर्शन है 10.5%, और आपका टोंड में 3% फैट भी है, क्रीमी लगेगा आपको खाने में। तो उसमें भी 2 वैरायटी हैं। उसी हिसाब से हम जैसी मार्केट की डिमांड है हम उसी हिसाब से प्रोडक्ट को पैक करते हैं। और फ्रेश एंड बिल्कुल एकदम फ्रेश, आज बनाया आज ही बेच देंगे, कल बनाएंगे कल बेचेंगे। कोई भी प्रोडक्ट हम ज़्यादा दिन नहीं रोकते, 24 आवर से ज़्यादा कोई प्रोडक्ट रोकता नहीं है हमारा। आज बनाएंगे आज ही बेचेंगे शाम को। फ्रेश दूध भी कलेक्शन का यही है। आज सुबह किसान ने दूध दिया, सोसाइटी पे आया, दूध सीधा 1-1.5 घंटे के अंदर प्लांट के अंदर, वो तुरंत उसको प्रोसेस किया, फटाफट उसका प्रोडक्ट बनाया और तुरंत कंज्यूम भी करवा दिया। उसमें न किसी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई प्रकार की अलग चीज़ें नहीं जो आपको बॉडी को हार्मफुल हो या नुकसान पहुँचाए, है ना। उसके बाद आपका पनीर सेक्शन देखा होगा, वहाँ पनीर सेक्शन में 90 डिग्री पे दूध को गर्म करते हैं, फिर ब्रेड में डालेंगे, उसको 85 डिग्री पे फाड़ते हैं नाइट्रिक एसिड से या जीडीएल से, जो भी केमिकल होगा हमारा फूड ग्रेड का, उसको डालेंगे, उसको फाड़ेंगे, डॉबलेट करेंगे और फिल्ट्रेशन करने के बाद उसको प्रेस करेंगे, तो फिर उसको ठंडे पानी में कूलिंग बैट में डाल देंगे, उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद उसको फिर कटिंग करेंगे, और जैसी रिक्वायरमेंट है 200 ग्राम का पीस है हमारे यहाँ, 1 किलो की है और 5 किलो की पैकिंग है। अभी कस्टमर 200 ग्राम चाहता है तो 200 ग्राम में पैक कर दिया, 1 किलो चाहता है तो 1 किलो, और शादी ब्याह पार्टी है तो 5 किलो की डिमांड आती है तो 5 किलो का एक पीस बनाया, उसमें पैक किया और वैक्यूम मशीन से उसको पैक करके सील करके, उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है वैक्यूम से, और स्ट्रक्चर भी बिगड़ता नहीं है, टूटता नहीं है। क्या होता है लोडिंग अनलोडिंग में पीस दब गया तो टूट जाता है, तो उसमें नहीं दबता। उसको पैक किया और कोल्ड रूम में 4 डिग्री पे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगा तब तक वो कोल्ड रूम में 4 डिग्री पे ठंडा होने रहेगा, वहीं स्टोरेज रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। जैसी डिमांड आई हमने उठाया और सीधा दिया गाड़ी को, गाड़ी लेके चली गई और अपना छोड़ा है, तो कस्टमर ने उसको कंज्यूम भी कर लिया। ऐसे ही खोआ बनता है फ्रेश, लस्सी है हमारे पास, लस्सी में 2 क्वालिटी है हमारे, एक मैंगो लस्सी है और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, तो लस्सी भी हमारे यहाँ बनती है। और भी प्रोडक्ट हमारे जैसे लड्डू है, अभी हाल ही में बने हैं, बेसन लड्डू और पंजीर लड्डू आपने टेस्ट किए होंगे, आइसक्रीम है आजकल की, बहुत सारे वैरायटी है, चीज़ है, और टेट्रा का भी अभी हम लोगों के आया यूएसटी मिल्क, शहद भी, हाँ अभी शहद भी लॉन्च हुआ है। तो टेट्रा का प्रोडक्ट आया, उसकी 90 डेज सेल्फ लाइफ है उसकी दूध की। उसका प्रोसेस ऐसा होता है, यूएसटी अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट
120 डिग्री दूध को गर्म करते हैं, उसको 2 सेकंड के ठंडा करते हैं, 1 से 2 सेकंड के अंदर तुरंत ठंडा। और पूरा मशीन इसी तरीके से होती है, वो ऐसी होती है 1.5 मंजिल ऊपर की मशीन होती है, उसी में एक रोल रहेगा, उसी में मशीन पास्चराइज भी करेगी, ठंडा करके पूरा बॉक्स बना के उसको विदाउट एक भी व्यक्ति नहीं होगा उसके अंदर, एक ऑपरेटर होगा जो मशीन को ऑपरेट करेगा बस ओनली, और कोई भी व्यक्ति नहीं होगा इस चैम्बर के अंदर। पूरा स्टरलाइज दूध होता है, वहाँ उसको प्रोसेस किया, उसको पैक करके सीधा पैक। 90 डेज़ की उसकी सेल्फ लाइफ है। उसमें 180 ग्राम में भी है, 450 ग्राम में भी है, 1 लीटर में भी है हमारे यहाँ दूध। 90 दिन की सेल्फ लाइफ है। क्रीम भी है हमारे यहाँ, और फ्लेवर मिल्क भी है, इलायची है, वनीला है, केसर है और रोज़ भी है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आंचल के, वो मार्केट में जा रहे हैं डेली। ठीक है, आप लोग बस इतना और आंचल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, सब लोग धीरे धीरे कंज्यूम करें कि कैसे कैसे इनका फ्लेवर है। जैसे घूमने जा रहे हैं तो आप कुछ खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, तो आंचल का है खरीदें, उसको इस्तेमाल करें कैसा है देखें। ठीक है, धन्यवाद श्री वर्मा जी।